नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजराज कृषि फार्म से। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि विभिन्न फसलों में जो मिट्टी जनित रोग हैं वो आपकी फसलों को ख़राब करते हैं। बहुत सारे उपचार करने के बाद, बहुत सारे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे यूज करने के बाद भी जो फसलों में जड़ गलन रोग आ जाता है। अभी धान की फसल में भी जड़ गलन रोग आ जाता है, या निमेटोड्स लग जाते हैं, या अंडाणु लग जाते हैं। बहुत सारे फंगस जनित, बैक्टीरिया जनित, निमेटोड्स जनित और विभिन्न तरह के जो है कीटाणु जनित और इस तरह के रोग जो ज़मीन के द्वारा लग जाते हैं, उन रोगों से किस तरह हम बचाव करें, तो उसके लिए एक विधि होती है। भूमि का जो है रोगाणु विहीन करना, और उस स्टेरिलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, स्टेरिलाइजेशन करना। तो अगर हम बात करें निर्जमीकरण, हिंदी में निर्जमीकरण एक शब्द है, एक है रोगाणु नाशन करना। तो ये जो शब्द हैं वो उसकी विभिन्न विधियां हैं। तो इसको जो है अभी हम फसल लगाने से पूर्व कर सकते हैं, और किस किस तरह से हम जो है अब ये इसका कारण ये होता है कि लगातार हमें उस भूमि में एक ही फसल करते रहें, फसल परिवर्तन नहीं हो रहा हो, फसल चक्र हमने नहीं अपनाया गया हो, तो उस कारण से क्या होता है कि भूमि में धीरे धीरे करके बहुत सारे निमेटोड्स, बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हानिकारक जीवाणु हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। और क्या है कि जब हम रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाइयों का, रासायनिक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड्स इनका प्रयोग करते हैं, तो वो इनके लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं अपने अंदर। तो अब बार बार इसके प्रयोग से फिर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका असर जो है ख़त्म हो जाता है। इसके लिए बचाव के लिए क्या विधि है? तो इसके बचाव का फिर जो तरीका बच जाता है, बहुत पुरानी विधि है, स्टेरिलाइजेशन, या हम कहें रोगाणुनाशन, या हम कहें कि भूमि को जो है रोगाणु मुक्त करना। तो उसके लिए जो विधियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। भूमि जमीन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, रोगाणु, अंडाणु, विषाणु, इनके विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा नष्ट करना जो है स्टेरिलाइजेशन या रोगाणुनाशन कहलाता है। और इसकी जो भूमि है वो मुख्य रूप से, देखिए इसको मैंने क्लासिफाई किया 3 रूप से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। पहली है भौतिक विधि, और दूसरी हम कहें जैविक विधि या नेचुरल विधि, और तीसरी हम कहेंगे रासायनिक विधि। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है वो पुराने ज़माने में प्रयोग में लाया जाता था, वो था जो है गर्मी के अंदर जुताई करके खेतों को छोड़ देना। लेकिन समय के साथ जुताई से जो कुछ व्यक्तियों ने अपने आप को इतना तापरोधी बना लिया कि गर्मियों में 48-50 डिग्री तापमान पर भी वो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और वो अपने आप को सेफ रख पाते हैं। उनके अंडाणु, उनके जर्म्स, उनके प्यूपा बचे रह जाते हैं, प्यूपा जमीन के अंदर चला जाता है। तो उसको नष्ट करने का जो तरीका है सबसे पहले, तो अब हम बात करें निचोड़ की, तो निचोड़ ये है कि जैविक विधि। और जैविक विधि में जो बहुत आसानी है, डॉक्टर चंद्रा जी ने एक OWDC के बारे में बताया था, परंतु कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि देखो अभी इसको प्रयोग के बाद ही इसके बारे में कहा जाएगा, अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन मैंने अपना प्रयोग किया है, कहीं कहीं मुझे परिणाम मिले, लेकिन कहीं कहीं परिणाम नहीं भी मिले। तो मेरे साथ अभी मिला जुला असर इसका प्राप्त हुआ है मेरे पास OWDC का। तो वो का कहना है कि OWDC में 60 प्रकार के जीवाणु, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी जीवाणु की, आप सीधा OWDC खेतों में लगाइए और स्टेरिलाइजेशन अपने आप हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, मैं लगातार इस पर प्रयोग कर रहा हूँ और समय आने पर आपको इसका भी सही सही जवाब दिया जाएगा। मैंने हालांकि OWDC से कुछ फ़ायदे भी प्राप्त किए, लेकिन उतने फ़ायदे प्राप्त नहीं किए जितने वो लोग दावा करते हैं। तो OWDC का प्रयोग भी हम कर सकते हैं ज़मीन के अंदर। तो उनका कहना है कि करीब करीब 1000 लीटर OWDC ज़मीन में सिंचाई के साथ लगाइए और हर सिंचाई में लगाते रहिए, तो धीरे धीरे करके ज़मीन रोगाणु मुक्त हो जाएगी। और दूसरा जो उपाय है वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा भी जीवाणु होता है, और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हम जो कर सकते हैं, 2 तरीके हैं ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने से। एक तो 1 kg प्रति 100 kg गोबर में लेकर के 1 एकड़ में उसको जो है ढलवा दें आप, और जुताई के साथ इसको जो है जुतवा दें ढंग से। तो उसमें ट्राइकोडर्मा भी आपके जो है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है और वो धीरे धीरे करके जो और मित्र फंगस होता है, तो जो किसान विरोधी फंगस है या रोगाणु वाली फंगस है उसको ये ट्राइकोडर्मा नष्ट कर देता है। दूसरा है ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना। ट्राइकोडर्मा 2-2.5 किलो ट्राइकोडर्मा जो है 100 लीटर पानी में घोल के रख लेते हैं और उसको जो है
आप इसमें नीम का तेल भी मिला सकते हैं या पत्तियों का अर्क भी मिला सकते हैं, उसके साथ फसलों पर स्प्रे कर दिया जाता है, तो इससे भी जो है रोग, प्यूपा वगैरह, अंडाणु मर जाते हैं। दूसरा है आपका स्यूडोमोनास या जो है ब्यूवेरिया बेसियाना है और मेटाराइजम है, इनके द्वारा भी, ये भी फंगस है, मित्र फंगस हैं, और इनके द्वारा भी जो है मिट्टी को स्टेरलाइज किया जा सकता है। तो स्यूडोमोनास का भी प्रयोग हम ऐसे ही कर सकते हैं, 4 kg या 2-2.5 kg, 4 kg जो है एक उसके लिए हेक्टेयर के लिए प्रयोग करते हैं, और 2 किलो से 2.5 kg प्रति एकड़ में प्रयोग करते हैं स्यूडोमोनास का। और ब्यूवेरिया बेसियाना का जो 2.5 kg 50 kg गोबर के अंदर मिला करके, और इसको जो है थोड़ा सा इसमें गुड़ मिला करके छोड़ दिया जाता है, और करीब 8-10 दिन के बाद इसको खेत में लगाकर ढंग से जुताई करवा दी जाती है। तो इस तरह से भी ये अंदर रोगाणु वाले जो फंगस होती है उसको ये ख़त्म कर देता है। दूसरा जो है, अगर फसल हमने लगा चुके हैं, फसल लगाने के बाद अगर इसका हम स्प्रे कर देते हैं इसका ब्यूवेरिया बेसियाना का, तो स्प्रे करने से जब उसके अंदर रोग वाला कोई फंगस है या कोई बैक्टीरिया या प्यूपा है या निमेटोड है, तो जब ये उस फसल में आ चुके हैं तो उसको भी ये 24 से 36 घंटे के अंदर ये ख़त्म कर देता है। उस पर एक सफ़ेद सी परत जम जाएगी और उसको मार देगा। मारने का जो तरीका होता है, इसका कार्य कैसे करता है, तो ये उसके जो स्किन पर जो काइटिन की स्किन होती है, जिसके अंदर सेक्टम्स होते हैं, खंड होते हैं, उस पर चिपक जाता है और धीरे धीरे उसको गला देता है। दूसरा, इसके एनस के द्वारा इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ से उसको जो ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से ये निमेटोड्स उसके ख़त्म हो जाते हैं इसकी वजह से। और मेटाराइजम भी इसी तरह से काम करता है। और ये जो जैविक आपकी विधि है, इस पर भी गवर्नमेंट कोई सरकार है किसी राज्य की 75% तक अनुदान भी देती है। अनुदान डीबीटी द्वारा किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफ़र होता है। पहले आपको पूरा पैसा दे करके किसी रजिस्टर्ड दुकान से खरीदना होगा, उसका बिल लगा करके आपको इसके अनुदान के लिए अप्लाई करना होगा और 75% अनुदान आपके खातों में पहुंच जाएगा। दूसरा, आप इन चीज़ों इनको जैविक ये जो आपके ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, ब्यूवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजम है, इनको आप किसी भी नज़दीकी कृषि विज्ञान प्रयोगशाला से अपने ज़िले के अंदर होती है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं संपर्क करके। इस पर सरकार काफ़ी मात्रा में सब्सिडी देती है और लगभग मुफ्त में भी इसका कहीं कहीं वितरण किया जाता है। चीज़ है जैविक विधि में, मैं एक भूल गया, आपके पास एक बिल्कुल नेचुरल विधि भी है, नेचुरल तरीका भी है। वो है, आप मदार आग जो कहते हैं उसके पत्तों का कलेक्शन कर लें, और उसके पत्ते, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिएगा और उसमें मेहनत ज़्यादा है। आप उसके 2 तरीके से कर सकते हैं। पत्तों को सुखा करके उसका चूरा बना लें, और चूरा ये काम करे, करीब 10 किलो पत्ते 1 एकड़ के लिए चाहिए भाई। अब ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसका सूखा चूरा बना करके और आप उस पर खेत में भुरक देंगे। भुरकने के बाद उसकी जुताई करा देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा फंगीसाइड है। और फंगीसाइड तो है ही, अगर ख़राब फंगस है आपके खेत में, बार बार जड़ गलन की रोग आता है, तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है वो है पत्तियों के अर्क का छिड़काव करना। वो पत्तियों के अर्क का, विभिन्न पत्तियों का अर्क है, ले लें आप। उसके लिए आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मैंने एक वीडियो पहले डाल रखा है। उस पत्तियों के अर्क का फसल पर सीधा स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी स्प्रे करके आप मिट्टी को स्टेरलाइज कर सकते हैं। तो ये थी विभिन्न विधियां मिट्टी को स्टेरलाइज करने की। तो जिन किसान भाइयों के खेत में लगातार जड़गलन की समस्या, विशेष करके खेत की जड़ें पीली हो जाती हैं, निमेटोड की समस्या आ रही है, जड़गलन की समस्या आ रही है, प्यूपा की समस्या आ रही है, अंडाणु की समस्या आ रही है, कोई कीटाणु की समस्या आ रही है जो आपकी बार बार दवाइयों के प्रयोग से भी नहीं मर रहा है, तो आप ज़मीन को स्टेरलाइज करना न भूलें। फसल लगाने से पहले आप अगर इस तरह से प्रयोग करते हैं तो आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी ज़मीन जो है रोगाणु मुक्त हो जाएगी और आपकी आने वाली फसल पर जो है जड़गलन या विभिन्न प्रकार के जो रोग अटैक करते हैं वो नहीं करेंगे, या बहुत कम मात्रा में करेंगे, जो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने किसान भाइयों को शेयर करना न भूलें, लाइक करना न भूलें, और कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। मैं यथासंभव आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।